हाय, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर जो स्कीम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पीएम किसान योजना, जिसको हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी कहते हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसको हम जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में समझने वाले हैं। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में ये स्कीम किस तरीके से लागू की गई है, किस तरीके से ये स्कीम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काम कर रही है। हालांकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई, पूरे देश में एप्लीकेबल है, पूरे देश की सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर एप्लीकेबल है, लेकिन स्पेसिफिकली हम जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में इस स्कीम को समझने वाले हैं। जब मैं पीएम किसान योजना की बात करता हूं, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर की गई है, सेंटर के द्वारा चलाई गई है, सेंटर पैसा देता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, तो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट करना है किसको, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। मतलब जो छोटे छोटे किसान हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं या फिर जो छोटे छोटे किसान हैं, उनको पैसा देना है, उनको जो है डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देना है। जैसे कि 6,000 रुपया महीना जो है वो यहाँ पे मिलता है, 6,000 पर ईयर, महीना नहीं, 6,000 रुपया साल का मिलता है यहाँ पे। मतलब 6,000 रुपया 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, 2-2 हज़ार करके, और 2-2 हज़ार करके 3 बार मिलता है, टोटल 6,000 रुपया मिलता है। तो ये इसका पर्पस था। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल एलिजिबल फार्मर्स। जो भी फार्मर्स इसके अंदर एलिजिबल हैं उनको जो है इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जैसे मैंने आपको बताया 6,000 रुपया हर साल का मिलता है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, मतलब 2-2 हज़ार करके मिलता है, 2-2 हज़ार करके। उसके बाद टू हेल्प फार्मर्स परचेज इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड टूल्स। ये जो 6,000 रुपया है साल का, इससे जो है किसान जो है वो अच्छे बीज खरीद पाएँ, क्वालिटी के सीड्स खरीद पाएँ, फर्टिलाइज़र मैन्योर खरीद पाएँ, या फिर जो टूल्स वगैरह हैं, मशीन्स वगैरह हैं, उनको खरीद पाएँ और अच्छे से एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी कर सकें। टू सपोर्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु हैव लेस लैंड एंड इनकम। उन किसानों का सपोर्ट करना है, उन छोटे किसानों का सपोर्ट करना है जिनके पास कम ज़मीन है, जिनकी कम इनकम है। टू रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन लोन्स एंड मनी लेंडर्स। जो फार्मर हैं, किसान हैं, उनकी जो डिपेंडेंस है लोन के ऊपर, उसको कम करना है। मतलब किसान लोन के ऊपर डिपेंड ना रहें, या फिर जो मनी लेंडर्स होते हैं, मतलब होते हैं ना गांव में बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसा होता है और किसानों को वो पैसा कर्ज देते हैं वहाँ पे, तो उन पे डिपेंडेंस को कम करना है। इसलिए किसानों को 6,000 रुपया दिया जा रहा है महीने का, ताकि वो लोन वगैरह उनको ना लेना पड़े। हालांकि 6,000 से क्या ही बनता है। उसके बाद टू इंश्योर दैट द बेनिफिट रीचेस द फार्मर्स डायरेक्टली। ये इंश्योर करना है कि जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली फार्मर के पास चला जाए, किसान के पास चला जाए। इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो किया जाता है। डायरेक्टली जो है पैसे एक किसान के बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। कोई इंटरमीडियरी नहीं है बीच में, कोई बीच में इंसान नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है बीच में कि 6,000 रुपये सेंटर से आया है, किसान तक जो है 500 रुपये पहुंच रहा है, बाकी बीच में ही खा लिया ऑफिसरों ने। तो इंटरमीडियरीज को यहाँ पे खत्म किया गया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, जिसको हम डीबीटी कहते हैं। डायरेक्टली जो है वो किसान के बैंक अकाउंट में पैसे चले जाएं। ये स्कीम कैसे काम करती है, तो जो एलिजिबल फार्मर्स होते हैं, जो इसके अंदर एलिजिबल होते हैं, उनको 6,000 रुपया मिलता है साल का। एलिजिबल कौन होगा मैं बताऊंगा, लेकिन उनको 6,000 रुपया मिलता है साल का, 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2-2 हज़ार करके। 2,000 उनको मिलेगा अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में, 2,000 फिर उनको मिलेगा अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में, 2,000 फिर उनको मिलेगा दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में। ये जो मनी है, दिस मनी इज सेंट डायरेक्टली टू द फार्मर्स बैंक अकाउंट थ्रू डीबीटी मोड। मतलब कि ये पैसा डायरेक्टली किसान के बैंक अकाउंट में जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मोड के थ्रू। मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, मतलब ये जो बेनिफिट है इसका डायरेक्टली ट्रांसफर होगा किसके, किसान के बैंक अकाउंट में। बीच में कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि पैसा जो है पहले उसके पास जाएगा, फिर उसके पास से उधर उसके पास जाएगा, तो इससे जो है वो बीच में करप्शन हो सकती है। इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्टली किसान के बैंक अकाउंट में पैसा जाता है। अब कौन किसान एलिजिबल हैं स्कीम के अंदर, मतलब विच फार्मर्स आर एलिजिबल अंडर द स्कीम। तो सबसे पहले वो किसान जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, मतलब छोटे किसान हैं, जो मस्ट ऑन कल्टीवेबल लैंड, उनके पास कल्टीवेबल लैंड होनी चाहिए। मतलब जहां पे फसल उगाई जाती है, ऐसी ज़मीन होनी चाहिए जिस ज़मीन पे फसल उगाई जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास ज़मीन पड़ी है लेकिन वो बंजर हो गई है, उस पर तुम फसल नहीं उगाते हो। उसके बाद मस्ट हैव वैलिड आधार कार्ड, उनके पास प्रॉपर एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए, और जो आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। मस्ट हैव बैंक अकाउंट लिंक्ड विद आधार कार्ड। बस ये क्राइटेरिया है और ये एलिजिबिलिटी है। एलिजिबल कौन नहीं है, तो अगर आप टैक्स पे करते हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या फिर अगर आप पेंशन लेते हो 10,000 प्लस
पेंशन लेते हो, 10,000 से ऊपर पेंशन लेते हो महीने की, अगर आप रिटायर्ड हो या कुछ, या फिर अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, तो आपको इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप टैक्स पे करते हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आपको पेंशन मिलती है 10,000 से ऊपर, या फिर आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर हो, तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर में इसकी किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन की गई, किस तरीके से इसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है, इसको किस तरीके से लागू किया जा रहा है, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पीएम किसान योजना है, इसको इंप्लीमेंट किया गया था 2020 के आगे, मतलब जैसे ही 370 हटाओ 2019 में, उसके बाद 2020 के बाद जो है ये इंप्लीमेंट की गई जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। मैनी एप्पल, मेज, व्हीट, वेजिटेबल ग्रोइंग फार्मर्स, बहुत सारे किसान जो सेब उगाते हैं, मक्की उगाते हैं, कनक उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, उनको जो है इसका सपोर्ट मिल रहा है, उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है। ओवर 11 लाख, मतलब 11 लाख फार्मर्स जो हैं इस स्कीम के अंदर रजिस्टर किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 11 लाख जो फार्मर्स हैं उनको जो है 6-6 हज़ार रुपया साल का मिल रहा है। 11 लाख इंटू 6 कर लो आप, तो इतने पैसे जो है गवर्नमेंट इनको दे रही है। मतलब इसकी ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने किया है। हैंडल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर जम्मू एंड कश्मीर। इसको जम्मू एंड कश्मीर का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर जम्मू एंड कश्मीर, वो इसको हैंडल करने का काम करता है। तो इस तरीके से हम पीएम किसान योजना को डिस्कस करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है भाई, डायरेक्टली पैसा मिल रहा है फार्मर्स को, फार्मर्स की डिपेंडेंस कम हो रही है लोन के ऊपर या फिर मनी लेंडर्स के ऊपर। उसके बाद अच्छे वो सीड्स खरीद पा रहे हैं फार्मर्स, जो नए किसान हैं, जो यंग फार्मर्स हैं, वो इनकरेज हो रहे हैं कि वो भी खेती बाड़ी करें। महिलाएं, जो महिला एल्डर है किसी फैमिली में, उसके खाते में पैसे जा रहे हैं, तो कुछ बेनिफिट्स हैं। इसके चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंजेस में हमें देखने को मिलता है कि भाई लोगों के आधार कार्ड ही लिंक नहीं है बैंक अकाउंट के साथ, उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी नहीं हो पाती हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। तो ये कुछ इसके चैलेंजेस हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पीएम किसान योजना को भी डिस्कस कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेस्ट में। अगर आपको इस स्कीम का या योजना का पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। नीचे ज्वाइन का बटन दिया होगा, अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं उसके आगे ज्वाइन का बटन होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर ज्वाइन का बटन मिलेगा। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उधर से अगर आप ज्वाइन करोगे उसके बाद आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से हम सभी स्कीम्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब आगे वाले लेक्चर्स में हम 6th सेमेस्टर की जो जेएंडके इकोनॉमी है उसके जो अगले टॉपिक्स हैं, 3rd यूनिट है, 4th यूनिट, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सबको बाय बाय, टेक केयर।